बहुत ही सुंदर है यहाँ पर वातावरण। और ये यहाँ का दृश्य है फोर्ट का। तो अभी आप देखिए कैसा रहता। तो अभी कि ये किला का एंट्रेंस है। अभी हम किला के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर गेट है यहाँ पर। तो किला ये किला का एंट्रेंस है और ये यहाँ का दृश्य है। और ऐसा आकर यहाँ पर जाना पड़ता किला के अंदर। ये किला का दृश्य है यहाँ पर। परंदा किला मध्यकालीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे 1470 ईस्वी में बहमनी राजा मोहम्मद शाह द्वितीय के प्रधानमंत्री मोहम्मद गवान ने बनाया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद किला अहमदनगर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में परंदा किला कभी भी मराठा या मुगल शासन के दौरान किसी भी लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुआ। हालांकि यह अभी भी समारे किले बंदे थे जिनका उपयोग युद्ध पोतों के डिपो में ग्रुप में किया जाता और हथियारों के अवशेष आज भी दिखाई देता है। सीना और दुधना नदियों के बारे में प्राचीन अभिलेख कहते हैं कि परंदा को मूल रूप से पलियंदा के नाम से जाना जाता था, जैसे कि कोंचले नींव शिलालेख में वर्णित है। बदामी चालुक्यों के राजा विक्रमादित्य प्रथम के तांबे थाली में परंदा का नाम पदक हेमाद्री के ओम हेमाद्री ने अपने शाही दरबार में पदक का उल्लेख किया। इसके अलावा कल्याण चालुक्य के शासनकाल के दौरान उस्मानाबाद को पहले पालयांद के नाम से जाना जाता था। पुरातत्वविद परंदा को बुजुर्ग के नाम पुरातत्वविद परंदा को बुजुर्ग या भूमि किले का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं। यह बड़ा किला एक खाई से घिरा हुआ है। परंदा किला मध्यकालीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। 12 एकड़ में फैला और 26 मजबूत गढ़ों से गढ़ा हुआ किला प्रवेश करने के लिए एक पुल के साथ एक सुरक्षात्मक खाई से घेरा हुआ है। विभिन्न गढ़ों से खाई की ओर जाने वाली भूमिगत सुरंगें हैं जिन्होंने तोपों द्वारा दृढ़ किया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर छोटी बुजुर्ग खिड़कियां हैं जिनके उपयोग तोपखाने के गोलों और तोपों से दुश्मन को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। इस किले के कुछ हिस्सों में हिंदू मूर्तियां और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा दरवाजा एक गोदाम की ओर जाता है जिसका इस्तेमाल शायद भोजन और अन्य आपूर्ति और स्टोर करने के लिए किया जाता था। राज्य पुरातत्व विभाग, जिसके अब यहाँ कार्यालय है, ने तोपों और 300 से अधिक तोपखानों की गोलियों को सुरक्षित किया जाता है ताकि यह याद दिलाया जा सके कि किले का उपयोग किस लिए किया गया था। किले के अंदर के अन्य इमारतों में 24 खंभों और 60 खंभों वाली एक मस्जिद, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वाला और 3 भाग वाले हमाखाना, एक नरसिंह मंदिर और एक पत्थर का कुआं शामिल है, जो इस बात को संकेत है कि उस समय पानी का भंडारण कितना महत्वपूर्ण था। 1599 में मुगलों के अहमदनगर के निजाम शाही को हराया। हालांकि सम्राट अकबर के दक्कन के राज्य को देखने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया गया, लेकिन निजाम शाही के अधिकारियों ने
उनसे आदेश प्राप्त करने का इनकार कर दिया, वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके। उन्होंने शाही आली राजा के पुत्र मुर्तुज़ को घोषित किया और अहमदनगर की राजधानी से लगभग 75 मील दक्षिण पूर्व में परंदा किला बनाया। यह स्थल उनके और आदिल शाहियों के बीच में कई बार गजरा और 2 से 3 साल तक उनके साथ रहा और 1630 में आदिल शाह द्वारा कब्ज किया गया। 1657 में इसे फिर से मुगलों द्वारा कब्ज कर लिया गया और अंततः हैदराबाद के निजाम के हाथों में आ गया। परांडा किला बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी के वजीर मोहम्मद गवान द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। बहमनी शासन के बाद यह निजाम शाही के नियंत्रण में आ गया। IS जब 1599 में मुगल सेना ने अहमदनगर के निजाम शाही को हराया तो निजाम शाही प्रमुखों ने राजा के छोटे निजाम शाही के नाम पर चलाने का फैसला किया और अहमदनगर से 80 मील दूर पर परंदा किले को अपने राजधानी के रूप में चुना। 1609 से 1610 तक इसे राजधानी के स्थान के रूप में जाना जाता था। IS 1630 के आसपास जब इस किले पर शाही महाराज का कब्जा था तब वे इस किले में रहते थे। 1630 में आदिल शाह ने किले पर विजय प्राप्त की थी और 1632 में एक प्रसिद्ध मुल्कदैम तोप को मुरारा नामक का एक प्रमुख द्वारा बीजापुर से लाया गया। वर्ष 1630 में शाहजहां द्वारा भेजे हुए मुगल सेना ने किले को हमला किया और मुगल सेना आंतरिक वालों से हार गई। अंत में 1657 में किला मुगलों के पास चला गया। कवि परमानंद के श्री शिव भारत के इस भाग को प्रचंडपुर कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर को 1669 में मुगलों के कुछ समय के लिए इस किले में कैद कर दिया गया था। पेशवा मराठों के विस्तार के कारण किले ने अपना बहुत महत्व खो दिया और भारत में स्वतंत्रता तक हैदराबाद के निजाम के पास रहा। किला छोटा है लेकिन मजबूत और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। यह चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ है। किले में एक अत्यांतर योजना है जिसमें एक डबल पर्दे की दीवार और बाहरी दीवारों से चारों ओर एक गहरी खाई द्वारा मजबूत सुरक्षा प्रदान की गई। दीवारों को नियमित रूप से बॉक्स और आकार में गार्डन रूम के साथ
बुद्धधर पैरट के साथ शीर्ष पर रखा गया और फाटकों का बचाव ट्रैवर्स और रिडाउन्स और प्राचीर द्वारा किया जाता है। ये दौर के भारी तोपों के लिए लगाया गया गोलों बुर्जों के साथ बाहर और कपड़े पहने हुए पत्थरों के है। किले की चारों ओर एक खाई है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। परंदा किले के असली महिमा इसके विशाल प्राचीर और बुर्जों पर विशाल तोपों में है। प्रत्येक गढ़ पर तोपों 5 धातु की तोपों से बनी है और बाकी स्टील से बनी है। इन सभी तोपों को प्राचीर के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। इन गढ़ों को महाकाल, बुलंद, चंचल, शाह, नासा और ईद बुर्ज कहा जाता है। जैसे जैसे आप किनारे पर चलते हैं, आपका ध्यान लगातार बाहरी किनारों के नीचे खाई और खींची जाती है। पानी से भरी खाई किसी भी मिट्टी के बर्तन की पहली सुरक्षात्मक परत है, लेकिन आज सीवेज डिस्चार्ज और बबूल के पेड़ों का जंगल है। इस मोटे और चौड़े किनारे के आने जाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीढ़ियां और भूमिगत मार्ग बनाए गए हैं। किले के अंदर प्रत्येक गढ़ के सामने बाहर प्राचीर पर दूर गढ़ का कवच लगा हुआ है। यह दीवार उखंडियों से ढकी हुई है। पूरी प्रचार का चक्कर लगाने के लिए और चौथा दरवाजा पर पहुंचने के बाद जहां से आपने शुरुआत की थी, आपकी गलफेरी पूरी हो गई है। पूरे किले की चक्कर लगाने में 2 घंटे का समय लगता है। किले के दौरे, किले बंदे, किले के 45 गढ़ और उस पर तोप और किले किले को अभेद बनाया जाता है। परंदा मूल बेजान शहर है। कहीं कहीं इसका उल्लेख परमधानपुर, पकंदपुर, पालिंडा के रूप भी मिलता है। कल्याणी चालकों के इस शहर और उनके किलेबंदी को मुस्लिम राजवंशों ने और ऊंचा किया। कर्नाटका के धरनाड जिले में हावेरी तालुक के हुन्नानी गांव में शेष 1046 ईस्वी में एक शिलालेख मिला। उल्लेख मिलता है कि इस फलियांद शहर पर महामंडलेश्वर सिद्धदेव का शासन था, जो 400 गांवों का मुख्य केंद्र है। कल्याणी के चालुक्य काल के दौरान परिंदा एक महत्वपूर्ण परगना था। हेमाद्रि ने अपनी शतस्वर्ग चिंतामणि के व्रतखंड के
प्रस्तावना ने कहा है कि यादव वंश के बीलम राजा ने प्रत्येकांत के राजा को हराया। प्राक का अर्थ है परंदा। भारत में परंदा में घूमने का सबसे अच्छा समय जनवरी और अप्रैल और जुलाई से दिसंबर तक है, जब आपके पास बहुत गर्म तापमान तक सुखद और कम बारिश तक सीमित रहेगा। परंदा में उच्चतम औसत तापमान मई में 42 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को साइन आउट करने का समय आ गया है। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और मेरा चैनल ज्ञान्स फुटप्रिंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।